पोजीशंस में एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना है। बताओ ना। 12 और 19 20। 12, 19 और 20 पीछे वाले। हाँ, और इसमें गाइडेंस लिखनी है और 20 खाली है। देख रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ। जो 12th वाला क्वेश्चन है, 12th वाले क्वेश्चन में दे रखा है प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हार्मोनिक मोशंस। ठीक, तो ये देखिए प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल क्वेश्चन लिखिएगा। Plot the corresponding reference circle for each of the following simple harmonic motions. For each of the following simple harmonic motions, full stop, indicate the initial ब्रैकेट में लिखिएगा t is equal to 0 position of the particle comma the radius of the circle and the angular speed of the rotating particle. And the angular speed of the rotating particle. Full stop. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be sense of the direction. The sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case.
इज इन एवरी केस, ब्रैकेट में लिखेंगे x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में है x इज इक्वल टू -2 sin 3t plus pi by 3। -2 sin 3t plus pi by 3, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें देखिएगा कि पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट होता है उसका इनिशियल फेज, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उस नेगेटिव को ख़त्म करना है सबसे पहली चीज़। तो जब नेगेटिव को ख़त्म करेंगे तो और इसको कॉस में भी कन्वर्ट करना है। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा तो नहीं होता, cos 90 प्लस थीटा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना वो होती है डिस्प्लेसमेंट की a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट साइन नहीं होता, cos है ना। देखो तो सही, आप जो हमने SHM की इक्वेशन बनाई थी ना वो थी कैपिटल A cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है, ये था। इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 90 इंटू 1 है तो साइन माइनस साइन थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको ऐसे ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस साइन 3t प्लस पाई बाई 3, इस तरह से हो गया, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है ऐसे कोई अनोखी अरे तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे ये cos ओमेगा t प्लस y नॉट करवा के रखा है, स्कूल में साइन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस y नॉट। स्कूल साइन करवा पॉज कर दो, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास माइनस साइन थीटा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने 2 को तो अलग ले लिया, माइनस साइन थीटा बना दिया, तो इसको लिखूंगा cos 90 प्लस ये जो अंदर वाला टर्म है ये पूरा थीटा हो गया, तो cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। 5/2 प्लस 5/3 कितना होगा? प्लस 5/3 LCM हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 into pi is 3 pi, 3 2 जा 6, 2 into pi is 2 pi। Compare it with x is equal to
ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो ए होता है एम्पलीट्यूड, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए होता है। तो ए कितना हो गया 2, ओमेगा कितना हो गया 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा फाई नॉट है वो कितना हो गया 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लीजिएगा कि हमें इसको सर्कुलर प्लेन में बनाकर दिखाना है। तो जब सर्कुलर प्लेन में बनाकर दिखाएंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जितना भी एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेव बनती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसी को हम रेडियस लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस तो हो जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बोला एक्सिस इन सेंटीमीटर, तो ये रेडियस जो है ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर का आपने ऐसे सर्कल बना लिया। उसके बाद जो ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ मेंशन करेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसमें आपको इंडिकेट करना है, इंडिकेट द इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मेंशन कर दिया, एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल, एंगुलर स्पीड मेंशन कर दी। फाई नॉट क्या होता है इपॉक, या फिर इनिशियल फेज, इनिशियल फेज है 5 पाई बाई 6, तो 5 बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री। 30 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा मतलब इनिशियली पार्टिकल ऐसे है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखें t इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ऐसे एरो बना दीजिए क्योंकि आगे जाएगा ये। और ये जो एंगल है इसको यहाँ मेंशन कर दो, फाई नॉट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, फाई नॉट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, क्लियर है? अक्षय, अवनी, दिव्यांका सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू cos पाई बाई 6 माइनस टी। cos पाई बाई 6 माइनस टी। अब ये तो हमारे पास होता ही है कि भाई x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई नॉट, ये तो होता ही, cos की टर्म्स में दे रखा है, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो पहले टी वाली टर्म आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे अंदर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, अंदर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टी माइनस फाई बाई 6, टी माइनस फाई बाई 6, ठीक है। अभी क्या बन रहा है, ये बन गया cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, ठीक है, ये माइनस यहीं कंज्यूम हो जाएगा। cos, ये जो cos है इससे पहले लिख दीजिए 1 cos और ब्रैकेट में लिखो ओमेगा टी, यानी कि 1t प्लस माइनस पाई बाई 6। ये बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों करा है, ऐसा आप समझ गए होंगे। मैं इसको x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के साथ में कंपेयर करने वाला हूँ। तो a हो जाएगा 1, ओमेगा हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा फाई नॉट माइनस पाई बाई 6। कंपेयर इट विद x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, x is equal to a cos omega t plus phi naught।
तो a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो रेडियस मेंशन करना था, फिर ये बताना था t इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन कहाँ पर है। तो t इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन कैसे पता चलेगी, उसका इनिशियल फेज कितना है, -π/6। -π/6, π/6 होता तो उसको ऊपर लेते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 30 डिग्री ऊपर लेते, -30 है तो कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट पर लिख दीजिए t इज इक्वल टू 0 और ये ऐसे जाएगा ऊपर, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने रेडियस एंगुलर वेलोसिटी और आपका जो इनिशियल पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। बताइए, क्लियर, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, x इज इक्वल टू x is equal to 3 sin 2πt plus π/4। ठीक है, फिर से साइन आ गया, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, cos 90 प्लस थीटा कर देंगे तो बनेगा माइनस साइन थीटा। मुझे माइनस नहीं बनाना, मुझे तो प्लस बनाना है। तो प्लस कैसे करेंगे, अगर मेरे को प्लस का साइन थीटा चाहिए तो कैसे करते हैं, cos 90 माइनस थीटा जो है वो प्लस का साइन थीटा होता है ना। cos 90 प्लस थीटा अगर होता है तो माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ माइनस किस लिए बनाना था, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस दे रखा था ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। तो इसको करेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा का पूरा थीटा हो गया। cos 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने आप साइन बन जाएगा। π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, π/4 माइनस 2πt प्लस π/4। अभी इसमें क्या करना है, अब ये हमारे पास है ओमेगा टी, तो ओमेगा वाला टर्म भी नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ अंदर नेगेटिव कॉमन ले लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन वाले भी बता दें भाई, क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। जो cos माइनस थीटा है उसमें माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। t cos 2πt और प्लस माइनस π/4। ठीक है जी, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, माइनस π/4 नीचे की तरफ बनता है क्योंकि नेगेटिव है।
कंपेयर इट विद a cos omega t plus phi naught, है ना? कंपेयर इट विद x इज इक्वल टू a cos omega t plus phi naught, इसके साथ कंपेयर करना है। तो a जो है वो तो हो जाएगा 3 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। ओमेगा कितना है 2 पाई, और पाई नॉट है माइनस पाई बाई 4, पाई नॉट हो गया माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 है तो इसको नीचे की तरफ बना। इनिशियल पोजीशन ये है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स हुए इसके, एक पार्ट और है शायद। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 2 cos पाई t, ये आपका x इज इक्वल टू 2 cos पाई t। और कौन सा बोला था? 19, 20 और 22। 22। तो ये है वन एंड ऑफ अ U-tube containing mercury is connected to a suction pump। ये वाला है इसके उसमें वही वो होता है, और लीटर वाला भी नहीं है ऐसे जमीन नहीं करे। सर 19 वाला तो मैं कराया था। one end of a U-tube containing mercury is connected to a suction pump and the other end is connected to the atmosphere। मतलब उसमें अगर मरकरी है तो मरकरी इस तरीके से ऊपर नीचे वो ऑसिलेट करेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। A small pressure difference is maintained between the two columns so that when the suction pump is removed, the liquid in the U-tube executes SHM with time period T is equal to 2 pi under root L upon G, where is the length of the liquid column in the U-tube। बताओ जी, अगर करवाया है ये U-tube वाला तो मैं करवा दूँ, नहीं तो छोड़ो। ऐसे सिलेबस में तो नहीं है, तुम्हें क्लास में करवाया था, सिलेबस में नहीं है। तुम्हें अगर स्कूल में करवाया गया ना, एक्चुअली क्या है कि 11th में कुछ कह नहीं सकते,
11th में अगर टीचर ने करवा दी ये चीज़ क्लास में, हम उसको छोड़कर जा रहे हैं तो हमारी गलती है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पेपर है उसमें तो मैं ये करवा दूंगा, जो भी तुमने और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को बताई हैं तो वो सारी चीज़ें तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ अगर तुम ध्यान करके बता दो, अगर करवाया है नहीं करवाया तो छोड़ देते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला होगा कि नहीं? इसका बताओ रेडियस कितना है? रेडियस 2 ओमेगा पाई हो गया, और एंगल 0, एंगल 0। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पोजिशन आप यहाँ पर दिखा दें, ठीक है। इसमें तो दे रखा है वैसे ही, क्या नाम है, एस एल अरोड़ा में दे रखा है एग्जाम्पल्स ऑफ SHM, ये यूट्यूब वाला। कहो तो करवा देता हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। और ये एयर चैम्बर वाला भी एक क्वेश्चन रखा है, आइसोथर्मल कंडीशंस और एडियाबैटिक कंडीशंस का। NCERT में तो दे रखा जो अब लेटेस्ट वाली है, और सिलेबस में ये वाला था, कौन सा वाला? ये वाला एयर चैम्बर वाला। हाँ, ये तो वर्कशीट में भी था, तो प्रैक्टिस करवाऊँ फ्री है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, एन एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम कैपिटल V air chamber of volume capital V has a neck of area of cross section capital A of cross section capital A into which a ball of mass m can move without friction. To which a ball of mass capital M, small m, can move without friction. Show that when the ball is pressed down through some distance, through some distance and released, the ball executes SHM. Executes SHM. Full stop. Obtain the formula for the time period. Obtain the formula for the time period of this SHM
हाँ जी, इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं एन एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी। एयर चैम्बर का मतलब ये है कि कोई पाइप है, ठीक है। चैम्बर जब कह देते हैं तो कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर हवा भरी हुई है। अब उसमें वो बोल रहे हैं कि उसका जो नेक जो है, उसकी जो पाइप की जो नेक है, नेक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है, इनटू विच अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन। उसमें अगर किसी एक बॉल को हम मूव करवाना चाहें तो वो बॉल जो है विदाउट फ्रिक्शन मूव करेगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उसमें वो जो एक पाइप है, वो जो एक क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में उसको बॉल को पकड़कर थोड़ा सा प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद रिलीज़ करें, तो वो बॉल जो है ना वो इस तरीके से ऊपर नीचे थोड़ा वाइब्रेट करेगी, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी। अच्छा, तो शो दैट व्हेन द बॉल इज प्रेस्ड डाउन थ्रू सम डिस्टेंस एंड रिलीज्ड द बॉल एग्जीक्यूट्स एसएचएम। तो एक तो बॉल की इक्वेशन बनानी होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम एज्यूमिंग ऑफ this SHM assuming pressure volume variations of the air to be फर्स्ट पार्ट है आइसोथर्मल एंड सेकंड पार्ट है एडियाबैटिक। सेकंड पार्ट है एडियाबैटिक, इसका एक डायग्राम बनाएंगे और इस चैम्बर में गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है, एयर भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है V, हैज अ नेक ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। जो नेक है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये कैपिटल A है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक बॉल डाली जाती है जिसका मास m है, और उसको एक डिस्टेंस तक प्रेस करा जाता है, और डिस्टेंस कितना y, तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। पहली चीज तो ये वो ये कह रहे हैं, ये इन्होंने बता दिया, ये मेरे को प्रूव नहीं करना, ये इन्होंने बता दिया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। उसको बॉल को यहाँ से लिया, यहाँ पर गैस एयर भरी हुई है, ठीक है, तो वो एयर यहाँ पर भी है, ऑब्वियस सी बात है, वो एयर यहाँ पर भी है, और ये जो इसकी नेक है, इस नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो यहाँ पर हमने एक बॉल को लिया, उस बॉल को ऐसे यहाँ तक प्रेस कर दिया और फिर छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो हमने देखा कि वो ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम एज्यूमिंग प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशंस। प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशंस को एक बार क्या लेंगे, आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक बार आइडियाबैटिक PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ले लेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, इफ द बॉल इज प्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस y,
If the ball is pressed by a distance small y, ठीक है, then the decrease in volume of air in the chamber is in the chamber is decrease in volume. तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हो जाएगा उसको हमने कहा डेल्टा वी, ठीक है भाई। वॉल्यूम चैम्बर में कितनी थी, वी थी। अब हमने क्या करा, हमने इसको वाई डिस्टेंस प्रेस कर दिया। जब वाई डिस्टेंस प्रेस कर दिया तो कितना वॉल्यूम हमने कम कर दिया चैम्बर का, पूरा चैम्बर में पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम वी था, ठीक है, हमने उसको प्रेस कर दिया। तो यानी कि हमने एक सिलेंडर का वॉल्यूम स्वीप करा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, वही तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ हो जाएगा ए, ये भी ए है, ए इंटू वाई, तो डेल्टा वी हो गया ए इंटू वाई, ठीक है जी। इतना करने के बाद हम ये कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए वाई अपॉन वी, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बाद हम ये कहेंगे इफ प्रेशर कैपिटल पी इज अप्लाइड टू द बॉल pressure capital P is applied to the ball, comma, then bulk modulus of elasticity of air बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर। एक्चुअली क्या है कि जो ये बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस लिया तो सॉलिड्स में जाता है, ठीक है, लिया तो सॉलिड्स में जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आइसोथर्मल कंडीशंस लेनी है एयर में और एडियाबैटिक कंडीशंस लेनी है ना। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा एयर में ही आप वो वाली कंडीशंस ले रहे हैं। अच्छा वो ठीक है। बल्क मॉडुलस जो हमने स्टडी करा था, हमने सॉलिड्स वाला स्टडी करा था, और बल्क मॉडुलस आप कहीं भी ले सकते हैं। रीज़न क्या है, बल्क मॉडुलस जो है वो क्या होता है, वो हम कहाँ पर निकालते हैं, जब भी कभी हमारे पास जब जो चेंज होता है वो वॉल्यूम में चेंज होता है तब बल्क मॉडुलस निकाला जाता है। जब कभी भी टेंजेंशियल चेंज होता है तो शियर मॉडुलस निकाला जाता है। जब भी कभी लेंथ में चेंज होता है तब यंग्स मॉडुलस निकाला जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो इसलिए बल्क मॉडुलस निकाल रहे हैं। उस बल्क मॉडुलस को जनरली के बोल देते हैं, आपकी मर्जी है, के बोल दो या ई बोल दो, जो आपको ठीक लगे, या अपनी तरफ से कोई और आप कोई भी मतलब टर्म ले सकते हैं। उसके लिए हमने के बोल दिया यहाँ पर। इलास्टिसिटी ऑफ एयर इज ए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो प्रेशर है यही तो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, और यहाँ माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा K इज इक्वल टू माइनस पी और डेल्टा वी अपॉन वी। ये कितना है, ए वाई अपॉन वी। इसको ऊपर ले आओ, माइनस पी वी अपॉन ए वाई, ठीक है। और यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ
इसकी प्रेशर की, तो प्रेशर हो जाएगा माइनस के ए वाई अपॉन बी, ये हमारे पास प्रेशर हो गया, ठीक है जी। तो प्रेशर की वैल्यू इतनी आ गई, माइनस के ए वाई अपॉन बी। फिर हम निकालेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, तो फोर्स कितना होता है P इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के ए वाई अपॉन वी इंटू ए माइनस के ए स्क्वायर वाई अपॉन बी, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। This force is proportional to y and acts in opposite direction. F is proportional to y and acts in opposite direction. ये तो दिखाई देगा भाई, F तो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और यही होता है एसएचएम में, मतलब आपका F जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ इसको पुश करेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे हियर फोर्स कांस्टेंट इज हियर Here force constant is, force constant यहाँ पर कितना हो जाएगा, this one k a square upon v। तो force constant को small c बोल दो चाहे तो, k a square upon v, ये हो गया। Period of oscillation पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है इसको हमने c बोल दिया, ठीक है। हमने और केसेस में क्या लिया, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k लिया है, ठीक है। अच्छा, और वो 2 पाई ओमेगा की ही वो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमने c ले रखा है उसको, क्योंकि k में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ बल्क मॉडुलस के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k a स्क्वायर अपॉन v। अब इस v को ऊपर ले लेंगे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m v अपॉन k a स्क्वायर। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब 2 केसेस हैं इसमें, एक आइसोथर्मल वाला और एक एडियाबैटिक वाला, तो उसमें मामूली से 2 चेंजेस हो गए हैं बस। तो फर्स्ट है आइसोथर्मल जब कंडीशंस होती हैं तो उसमें जो ये हमारा बल्क मॉडुलस है K, ये स्ट्रेस के बराबर होता है, K इज इक्वल टू P, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिए, जो बल्क मॉडुलस है वो आपका स्ट्रेस के, प्रेशर यानी कि स्ट्रेस वो उसके बराबर होता है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट mv अपॉन pa स्क्वायर।
हमने क्या करा, हमने के की जगह पी लिख दिया, बस इतना अंतर। ये तो आइसोथर्मल कंडीशंस में हुआ। और उसके बाद जो एडियाबैटिक कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन में आप लिखेंगे कि के इज इक्वल टू गामा पी, बस इतना होता है उसमें, ठीक है। यहाँ के की जगह गामा पी आ जाएगा, गामा पी ए स्क्वायर, ठीक है जी, बस इतना है। पूछ लेना YouTube वाला अगर करवाया है तो करवा देना। YouTube मतलब मोबाइल ऐप नहीं, वो वाला YouTube। तुम्हें तो करवा लेंगे, तुम्हें तो करवा दूंगा, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। अक्षय, अवनी, दिव्यांका भाई।